हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो शुरू से सिलाई सीखना चाहती हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम कैसे कटिंग करें, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने पेपर लिया है और ये हमने पूरा पेपर लिया है और अब हम इसको चलिए बीच से अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है और अब हम एक पार्ट लेंगे और इसमें हम सबसे पहले पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसको हमने 2 फोल्ड में कर दिया है। ये देखिए, तो ये देखिए हमने इसको 2 फोल्ड में कर दिया है और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो वो लंबाई हम कितना लेंगे, तो जो हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे 13 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 14 इंच। हम 1 इंच इसलिए ज़्यादा लेते हैं, आधा इंच शोल्डर की तरफ और आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो इसलिए हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए, हमारा टोटल पूरा 14 इंच का ये है। तो अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर, तो चलिए शोल्डर यहाँ पर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर और आर्म होल हमने दोनों ही 5.5 इंच लिया है और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सीधा कर दिया है और अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट पूरा टोटल कितना है, चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पूरे चेस्ट की गोलाई 32 इंच है और अब हम इसका आधा करेंगे। तो चलिए इसका आधा करते हैं। तो ये देखिए कितना आया, 16 इंच। और जब हम 16 का आधा करेंगे तो वो कितना आया हमारा, 8 इंच। इस प्रकार हमारा 8 इंच आया। तो आपका जितना भी सीना है उसका 4 से भाग करेंगे, तो जितना आएगा आपको उतने पे ही मार्क कर देना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी कितनी है, तो चलिए हम देख लेते हैं, 28 इंच। और उसका आधा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 इंच। और जब हम 14 का आधा करेंगे तो हमारा कितना आता है, तो ये देखिए हमारा 7 इंच आया। इस प्रकार हम कमर में भी जितना हमारा कमर है, कमर की गोलाई उसमें 4 से भाग करेंगे और जितना आएगा उतने पे हमको मार्क कर दें। और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए हमने मिला दिया है और अब हम आर्म होल में गुलाई देंगे। तो वो हम पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पर गुलाई देंगे। आगे के पल्ले में 1 इंच में दिया जाता है और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पर। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच पर गुलाई दे दिया है और ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी लंबाई हम कितना लेंगे, 10 इंच। तो ये देखिए हमने 10 इंच पर मार्क कर दिया है और यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इन निशानों को सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने सीधा कर दिया है और अब हम इसमें गुलाई देंगे। तो पहले हल्के हाथों से हम गुलाई करेंगे, डॉट डॉट करके मिला देंगे और फिर इसको हम डार्क कर देंगे। तो ये देखिए हमने गले में भी गुलाई दे दी है और अब हम इसमें पीछे टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और हाफ करेंगे। तो जितना आएगा उतने पे हमको मार्क कर देना है और 4 इंच ऊपर हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए हमने जो टक्स की लंबाई ली है वो 4 इंच ली है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको साइड में रखते हैं और अब हम आगे के पल्ले का काटने के लिए पेपर लिए हैं, तो इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है और अब हम इस पर जो अभी पीछे का पल्ला काटे हैं ना उसी को इस पर सेट कर देंगे और अच्छे से इसको हम पहले बिछा लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से बिछा लिया है और अब हम इस पर मार्किंग कर देंगे। देखिए इसके चारों साइड हम मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आगे के पल्ले में हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो ये देखिए हमने मार्किंग कर दी है और अब इसको हम साइड में रखेंगे और आर्म होल में पहले हम इसको चलिए शेप दे देते हैं और यहाँ से इसको भी हम मिला देंगे। तो ये देखिए हमने मिला दिया है और हमने बोला था कि आगे के पल्ले में हमको 1 इंच की गहराई देना है, तो यहाँ से हम आधा इंच कम कर देंगे और अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर गोलाई दे दिया है और अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था और 6 इंच गले की लंबाई लेंगे और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने सीधा कर दिया है और हम गले में गोल गले का शेप दे देते हैं। तो ये देखिए हमने गोल गले का शेप दे दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है और अब हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से अब हम चारों ओर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमने चारों ओर 1.5 इंच पर मार्क कर दिया है और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए हमको इतना कपड़ा पकड़कर दबाना है चारों साइड। यहाँ से हम 1 इंच कपड़ा पकड़कर दबाएंगे और यहाँ से हम एकदम सीधा नहीं करेंगे, हल्का तिरछा कर देंगे और इस प्रकार इधर भी हमको इतना ही कपड़ा दबाना है और आर्म होल साइड भी इतना ही कपड़ा दबाना है। तो ये देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गले की कटिंग हो गई है और अब हम इसको बीच से अलग कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको बीच से अलग कर दिया है और हमारा फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसको साइड में रखेंगे। जो हमारे गले का कपड़ा निकला है ना उसी में से हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो इसी प्रकार जब हम कपड़े के भी कटिंग करते हैं ना तो जो गले का कपड़ा बचता है उसी से हुक और आई की पट्टी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने पहले सीधा कर दिया है और अब हम बीच से इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारी काज और बटन की पट्टी कंप्लीट हो गई है और चलिए अब हम इसको साइड में रखते हैं और गले के लिए कपड़ा कटिंग करते हैं। तो गले का कपड़ा कभी भी हम सीधा नहीं कटिंग करते हैं, हमेशा तिरछा कटिंग करते हैं। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।